शक्तिमान को 90 के दशक का सबसे बड़ा सुपर हीरो माना जाता था और टीवी पर इस सुपर हीरो को देखकर आज भी बचपन की यादें ताजा हो जाती है। हाथ उठाकर वो गोल गोल घूमना आज भी हमें रोमांच से भर देता है। ये शो 1997 से 2005 तक टेलीकास्ट हुआ था और इसके कुल 450 एपिसोड बने थे। ये बच्चों का सबसे फेवरेट सीरियल बन गया था। टीवी जगत के पहले सुपर हीरो के रूप में शक्तिमान को लोगों का खूब प्यार मिला और इस टीवी सीरियल ने उस समय के बच्चों को सुनहरा बचपन दिया था। दोस्तों, आजकल के बच्चों के लिए वैसे हॉलीवुड के काफी सारे सुपरमैन मौजूद हैं, लेकिन जब हॉलीवुड के डायरेक्टर के दिमाग में ऐसी फिल्म बनाने का ख्याल भी नहीं आया होगा, तो उस समय भारत के बुद्धिमान डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इस धारावाहिक को बनाकर घर घर तक पहुंचा दिया था। और उस समय फिल्मों और टीवी सीरियल्स में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज की तरह नहीं हुआ करता था। उस समय वीएफएक्स और क्रोमा का शुरुआती दौर था और उस समय इस तकनीक के साथ किसी भी शो को करना काफी महंगा हुआ करता था। उदाहरण के तौर पर इस सीन को बनाने में काफी पैसे खर्च हुए थे। इस सीन को एक नीले पर्दे पर फिल्माया गया था। इसमें शक्तिमान बच्चों को बचाने के लिए दुश्मनों से लड़ता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही वो अपने हाथों से अपने आसपास खड़े दुश्मनों पर चमत्कारी शक्ति से हमला करने का नाटक कर रहा है, जिसे बाद में स्पेशल इफेक्ट के जरिए हाथों से निकलने वाली पावर का रूप दिया गया था और जो कि देखने में ऐसा लगता है कि वो पावर दुश्मनों को मार रही है। और इसके पीछे नजर आने वाले नीले बैकग्राउंड को क्रोमा के टेक्निक से जंगल के सीन में बदल दिया जाता था। उसी तरह इस दूसरे सीन में गंगाधर को आसमान में उड़ते हुए फिल्माया जाता है और इस सीन को बनाने के लिए एक क्रेन की मदद से लंबी तारों द्वारा गंगाधर को हवा में लटकाकर शूट किया गया था। और जिसके बाद इस सीन को जब एडिट किया गया था तो स्पेशल एडिटिंग द्वारा इन तारों को वहां से हटा दिया गया था और जिसके बाद देखने में यह सचमुच ऐसा लगता था कि गंगाधर हवा में उड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे सीन करना बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी मुकेश खन्ना ने इस सीन को बिना डरे खुद ही कर लिया। हालांकि फिल्मों और सीरीज में अक्सर बॉडी डबल होते हैं, लेकिन मुकेश खन्ना ने बताया कि जब वो शूटिंग के वक्त 100 फीट की ऊंचाई से नीचे आ रहे थे तब उनकी लैंडिंग ठीक से नहीं हो पाई थी और वो गिर गए थे, जिससे उनके पैर की हड्डी जो थी वो टूट गई थी। इसके बाद मुकेश खन्ना को डॉक्टर के पास जाना पड़ा था और उसके बाद डॉक्टर ने एक्सरे के बाद बताया कि उनके पैर की हड्डी टूट गई है। इसी वजह से उन्हें कई दिनों तक व्हील चेयर पर रहना पड़ा था और इससे पता चलता है कि वो अपने शो के लिए कितने डेडिकेट थे। 90s के दशक में टीवी पर शक्तिमान की छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें भी, इस छोटे से एलिमेंट को भी काफी एंजॉय किया गया और ये काफी एंटरटेनिंग था। और उस समय के जो बच्चे हुआ करते थे वो अपने आप को शक्तिमान जैसा बनाना चाहते थे, क्योंकि इस टीवी सीरियल से बच्चों को पढ़ाई, अच्छे खान पान और खेल कूद के लिए उत्साह मिलता था। इसलिए माता पिता भी उस समय बच्चों को टीवी देखने के लिए रोकते नहीं थे। लेकिन आजकल आने वाले टीवी सीरियल्स लोगों की भलाई से ज्यादा अपनी कमाई पर ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि इतना अच्छा चलने वाला शो आखिर इन डायरेक्टर्स ने इसे बंद क्यों किया या फिर इन्हें क्यों बंद करना पड़ा, तो आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे की कहानी, इस शक्तिमान सीरियल को शुरू करने के लिए मुकेश खन्ना के पास पैसे नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने इस शो के लिए अपने दोस्त से मदद मांगी थी। लेकिन उनके दोस्त ने इस शो के लिए उन्हें 8 लाख रुपए देकर 50% पार्टनर बनने की बात कह डाली थी, जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। जिसके बाद उन्होंने ये पैसे उधार के रूप में अपने दोस्त से मांगे और जब शो को बनाया गया तो उसके बाद ये शो चल भी पड़ा और जिसके बाद पूरे इंटरेस्ट के साथ मुकेश खन्ना ने 16 लाख अपने दोस्त को वापस लौटा दिए। लेकिन इस सीरियल को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें और भी पैसों की जरूरत थी, तो फिर उसके बाद उन्होंने अंबु मुरारका से मदद मांगी और अंबु मुरारका ने बिना किसी ब्याज के 75 लाख रुपए मुकेश खन्ना को दे दिए और इन पैसों को भी उन्होंने 2 साल बाद अंबु को वापस लौटा दिया था। वहीं शक्तिमान के मेकिंग के दौरान कई बार ऐसा समय भी आया जब बजट की कमी के कारण मुकेश खन्ना को अपने स्टाफ से पैसे मांगकर शो की शूटिंग पूरी करनी पड़ी थी और जब इस शो से उन्हें मुनाफा होता था तो वो सारे पैसे उन्हें वापस लौटा देते थे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी खबरें भी आने लगी कि बच्चे शक्तिमान की नकल करने की वजह से घायल हो जाते हैं। इसी वजह से उनके पेरेंट्स ने इस शो को बंद कराने की डिमांड की और जिस कारण ये शो उन्हें बंद करना पड़ा। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, पर मुकेश खन्ना ने खुद बताया था कि जब ये शो चल रहा था, यानी कि अच्छा खासा चल रहा था, तो इस शो को दूरदर्शन पर शनिवार और मंगलवार को प्रसारित करने के लिए मुझसे 4 लाख रुपए फीस लिए जाते थे। लेकिन जब ये शो संडे को आने लगा तो इसकी फीस को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया और फिर अगले साल दूरदर्शन वाले इस फीस को बढ़ाकर 16 लाख रुपए करने वाले थे और जिसके कारण मुकेश खन्ना बताते थे कि मुझे घाटा हो रहा था। इसी वजह से शक्तिमान की जो कहानी थी वो अधूरी रह गई थी।
तो दोस्तों, क्या आप भी बचपन में शक्तिमान देखते थे? अगर देखते थे तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।